ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, आपके अपने चैनल अनमोल जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और मां दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितरों अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मां दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि की प्रतिबद्ध तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:01 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1:06 का, यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। और अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का, घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर को, दिन होगा शुक्रवार का, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है, और यह दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। 9 अक्टूबर को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाता है, और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए
नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने मात्र से। और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से, और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है, पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। अच्छा, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मां का आगमन होता है हमारे घर में। ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक मां दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा उसी के घर में वास करती है जहां पर की साफ सफाई होती है और जहां पर कलह क्लेश नहीं होता, जहां पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में कल क्लेश ना हो। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज, नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवा चाहिए। इसके अलावा नाखून खून भी नहीं काटना चाहिए। तो यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, वह सभी चीजें खरीद कर अपने घर में पहले रख लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर चुन्नी माता की लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, यह सभी चीजें आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नवरात्रि तो अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है ना, जैसे कि अमावस्या के अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो आप पितृपक्ष में भी माता की पूजा के निमित्त कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जाप करने के लिए माला आपको चाहिए, या फिर आप पुस्तक लेना चाहते हैं सप्तशती की, या फिर अखंड दीपक लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो कि पूजा की सामग्री होती है, वह सभी सामग्रियां आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूजा की कोई सामग्री हम खरीदारी करते हैं पितृपक्ष में तो उसका कोई दोष नहीं लगता। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 204 से दिन होगा गुरुवार का। माता की सवारी होगी पालकी, मतलब जिस सवारी से माता का आगमन होगा वह पालकी होगी। और नवरात्र का समापन शनिवार को हो रहा है, और शास्त्रों के अनुसार जब शनिवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माता पैदल जाती है। ऐसे में इस नवरात्रि में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का जितना हो सके पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप प्रतिदिन का पाठ सुन भी सकते हैं। हमारे इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाया जाता है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। इसके अलावा नवरात्रि में आपको नवारण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम एम क्लीन चामुंडा विचे, इस मंत्र का जप से आपकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से अगर हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना हो मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, विजयादशमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।